जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। This is Jatin Kumar, a chartered accountant by profession, currently working as Chief Financial Officer at Trans Karachi. I've worked as General Manager Revenue Accounting in PIA, and before this, I've also worked as Director of Budget and Accounts for ABDA. So my question to Miftah Ismail is that while this has been making a lot of rounds over the media for the past 1 month, that the government has to decide on the fuel prices. I mean, either to pass on the burden to the masses or not. But इसमें जो situation है, I mean, if the government is increasing the prices, so it's not only that the burden is or will be shifted to the masses. It's not that simple because जब गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाती है एंड गिवन द फैक्ट दैट ट्रिलियंस ऑफ सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स जो सरकार के चल रहे होते हैं तो उसमें एस्केलेशंस आती हैं एंड क्योंकि वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर के थ्रू पे होते हैं तो वो एस्केलेशंस भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ही बेयर करनी होती है तो आइदर बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दैट इज़ गवर्नमेंट तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या हमारे पास उधर डिसीजन मेकर के पास इस तरीके कोई डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं कि जिससे आप लोग असेस कर सकें कि सिर्फ फ्यूल प्राइसेस की वजह से फॉर एग्जांपल वापडा में कोई ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस जहां डासूबे में था वहाँ पे कोई 3 साढ़े 3 सौ अरब के कॉन्ट्रैक्ट्स उसी वक्त साइन हो चुके थे तो जब आपके फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली फिर आपकी एस्केलेशंस आती हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि वो एस्केलेशंस का एक पार्ट होता है ये और सबसे ज़्यादा वर्स्ट बात ये है कि यहाँ पे आप रुपीस में प्राइसेस बढ़ाएंगे और वहाँ पे वो जो पेमेंट्स होनी होती हैं उसका कुछ अमाउंट डॉलर्स में भी पे होता है तो अल्टीमेटली आपके ये जो आउटफ्लोज होंगे डॉलर्स के वो ज़्यादा होंगे जो अब आप रुपीस में प्राइसेस बढ़ाते हैं तो एक तो मेरा कंसर्न ये है कि डायरेक्टली जो आप पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज का सरकार कभी भी सोचती है तो उसमें कहीं एस्केलेशंस को हम लोग कंसिडर करते हैं या नहीं करते और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। नंबर सेकंड इसी की कंटिन्यूएशन में क्योंकि अगर आप फ्यूल को महंगा करते हैं तो अल्टीमेटली सीमेंट स्टील और जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं सिविल वर्क्स के उनकी प्राइसेस भी काफ़ी हद तक सर्च करती हैं तो अगेन वो भी फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जिससे आपकी जो सरकारी लाइबिलिटीज़ हैं वो अगेन दे वुड इंक्रीज सो अगेन माय क्वेश्चन इज कि हैविंग सेड ऑल दिस कि जब आप पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज करेंगे not only it affects the people directly, but it affects the government's commitments and the liabilities that the government has to incur on those running contracts. So my question is that are they being considered ever in the decision making, and if not, why? Thank you.